स्पोकन जो आपकी जो लैंग्वेज होती है उसमें इतना कुछ कहा जा रहा है और इतनी डेप्थ आ रही है कि आम लोग, आम आवाम एबल टू स्पीक उर्दू, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। अक्सर ड्रामे में होता है या तो आपकी बहुत बुरी राइटिंग होती है, सिंपल, बहुत ही सिंप्लीफाइड, या फिर आपकी बहुत ही वो एक फ़िलॉसफी पे चली जाती है। दिस इज़ गॉट अ मिडल लाइन, इट्स गॉट योर डेली लैंग्वेज एंड इट्स स्पीकिंग टू एवरीबडी ऑन अ वेरी डीप लेवल। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया है टू जस्ट लिसन एंड वॉच। एंड एक्टर्स ने तो इस पर चार चांद लगा दिए, उन्होंने तो वो कहीं और लेके चले गए ऐसे कम्प्लीटली। जो उनको दिया गया है, डायरेक्टर हैज़ टेकन इट टू अनदर लेवल एंड देन द एक्टर्स हैव टेकन इट टू अनदर लेवल। और इतनी अमेजिंग मोमेंट्स। अतिका जी, आप क्या कहेंगी 19 and 20 एपिसोड के बारे यार में? फुल मार्क्स टू राइटर डायरेक्टर, बिकॉज पता है मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है इस प्रोजेक्ट में, स्पेशली इन दीज एपिसोड्स, इसके एक सिंपल डे टू डे लैंग्वेज में इतना कुछ कह जाते हैं एंड इट इज़ सो ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। ये जो डायलॉग बोला जा रहा है डे टू डे लैंग्वेज में, कोई शेर व शायरी नहीं हो रही, कोई वो नहीं, खालिस उर्दू नहीं है, कोई फ़लसफ़ा नहीं है। डे टू डे आपके स्पोकन जो आपकी जो लैंग्वेज होती है उसमें इतना कुछ कहा जा रहा है और इतनी डेप्थ आ रही है कि आम लोग, आम आवाम लोग, पीपल आर नॉट वेरी sort of able to speak Urdu, it's easy to understand, which is the biggest thing I feel। क्योंकि अक्सर ड्रामे में होता है या तो आपकी बहुत बुरी राइटिंग होती है, सिंपल, बहुत ही सिंप्लीफाइड, या फिर आपकी बहुत ही वो एक फ़िलॉसफी पे चली जाती है। दिस इज़ गॉट अ मिडल लाइन, इट्स गॉट योर डेली लैंग्वेज एंड इट्स स्पीकिंग टू एवरीबडी ऑन अ वेरी डीप लेवल। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया है टू जस्ट लिसन एंड वॉच। एंड एक्टर्स ने तो इस पर चार चांद लगा दिए, उन्होंने तो वो कहीं और लेके चले गए ऐसे कम्प्लीटली। जो उनको दिया गया है, डायरेक्टर हैज़ टेकन इट टू अनदर लेवल एंड देन द एक्टर्स हैव टेकन इट टू अनदर लेवल। और इतनी अमेजिंग मोमेंट्स, जब वो कहती मैंने लिपस्टिक कभी ज़िंदगी में नहीं लगाई क्योंकि वो, मैंने खुशबू कभी ज़िंदगी में नहीं लगाई क्योंकि आपको अच्छा ना लगे या बेटों को ना अच्छा लगे, वो इतनी सादगी की वो छोटी छोटी जो एक वो चीज़ें थी। और फिर सो इवन द सीन्स बिटवीन मियाँ बीवी, जब वो आलिया और क्या उनके जो पाकीज़ा के वालिदैन जो हैं, जब वो आपस में भी वो जो केमिस्ट्री है माँ बाप की ना, the way the actors have done it, मुझे परफ्यूम लेके आते हैं, is lovely in the way he comes and he does, you know, फिर वो वापस आके उसको चीज़ें लाके देता है और कहती है मेरे लिए, सच, हाँ ठीक है, अच्छा करेले गोश्त बनाए मैंने आज। किसी को, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं करेले गोश्त, आज मैं अपने लिए बनाऊँ, आज मैं अपने लिए बनाऊंगी। सो एक सेंस में ये दिखाया गया है कि बेटी को देख के ना माँ की भी एक लिबरेशन शुरू हो गई है। सो इट्स अ रिवर्स, यूजुअली होता है ना कि द मदर इज रोल मॉडल, यहाँ पे बेटी रोल मॉडल बन गई माँ के लिए। Suddenly this woman without realizing is feeling a sense of liberation and छोटी छोटी चीज़ों में कि यार मैं आज अपने पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ। फिर वो कोशिश भी करती है कि अच्छा देख तू खा ले, इसको बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो नहीं अच्छे लगते करेले। वो बेटों को कहती है ना कि मैंने करेले बनाए बड़े मज़े के, नहीं बहुत सन से वी डोंट लाइक करेला, तो कहती ठीक है कोई बात नहीं ना खाना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस वुमन, ये जो एक ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल पुराने ख्यालात की जो खातून है, वो बेटी की वजह से वो भी थोड़ी सी अपनी एक आज़ादी ढूंढ रही है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग चीज़, बड़ी एक डेलिकेट सी चीज़ है कि एक औरत किस लेवल पे कुर्बानी दे रही होती है। कुर्बानी ये नहीं होती कि आपने इस तरह की कोई बड़ी चीज़ कर दी, आप एक बेसिक, आपके खाने का कुछ दिल करता है और आप नहीं बना रहे बिकॉज क्योंकि आपके बेटों को नहीं अच्छा लगता, किसी और के लिए, और ये कितनी किस लेवल की कुर्बानी है। और बाद में इन चीज़ों को हाईलाइट करना, और maybe it's not true, but it's all the men in the house। बेटे को ये नहीं अच्छा लगेगा, आपको ये नहीं अच्छा लगेगा। और अकेले के लिए इतनी महंगी डिश बनाना कौन करेगी? कि नहीं मैं अपने लिए इतना बना लूँ इतनी महंगी डिश। ये जो चीज़ है ना, सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव, हम उसको इतना बहुत गलत कॉनोटेशन में देखते हैं, उसको सेल्फिश में ले जाते हैं या उसको अपने नहीं। और फिर वो जब बनाती है तो मियाँ भी कहता है बड़े मजे के बने थे, और कहती है अकबर भी कह रहा था बड़े मजे के बने। मेरा मतलब आई लव करेले को, और उसने इतना अच्छा बोला कि खाया कर, अंदर का कोड़ा कम होता है। एवरीथिंग हैड अ सिंबलिज्म, कीमा करेले या करेले गोश्त, मुझे नहीं पसंद। तो आई थिंक बेसिकली मुझे मज़ा इस बात का आ रहा है कि इतनी चीज़ें एक सुपरफिशियल लेवल पे और फिर एक डीप लेवल पे
दो डिफरेंट लेवल्स पे ना इस ड्रामे में आपको चीज़ें सिम्बॉलिकली एंड ओवर्टली एंड इन अ वेरी सटल मैनर दो तरीक़ों से आपको चीज़ें दिखाई और समझाई जा रही हैं जो आई थिंक इवन यंगस्टर्स कैन अंडरस्टैंड। उसमें ये नहीं कि आप स्विच ऑफ कर जाए, यू नो। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, आई एम वेरी हैप्पी कि इट्स गॉन दिस रूट एंड emoji. Of course, for emoji it is a 2 thumbs up. आगे चले। अच्छा जी, मैंने अपने चश्मे इसलिए पहने क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ें लिखी थी that I don't want to miss. राइटिंग पे पहले बात करते हैं। मुझे इसमें एक तो वो था जो दो कॉन्ट्रास्ट ऑफ ख़वातीन जो है ना, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। एक तरफ आपके पास मम्मी है और नूर भरी, ठीक है ना, वो है ट्रेडिशनल old school, old sort of thinking. दूसरी तरफ you've got Pakiza and Amna's character, the lawyer. I love the fact कि आपके पास in complete contrast 2 different mindsets चल रहे हैं ख़वातीन में। 2 progressive हैं, वो इंसाफ चाहती हैं, वो लड़ना चाहती हैं, और 2 जो हैं कह रही नहीं हाय लड़कियों को ख़राब करने के लिए ला रही है तू इधर टाइप, यू नो। सो it's really interesting to see how these 2 different mindsets in women are coming in. ये 2 मुख्तलिफ जो सोचें चल रही हैं, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आई थिंक वो सीन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी था कि अच्छा मम्मी भी प्रोग्रेसिव ही हैं, मम्मी कंजर्वेटिव नहीं है, इन वन वेरी प्रोग्रेसिव। वो जब आके सुनाती है ना नूर भरी को कि ऐसे बंदे के जब उसको वो आमना का कैरेक्टर आके उसको डिवोर्स के पेपर देता है, वो धाड़े मार के अंदर जाके रोती है और मम्मी आती है, और वो सीन डायरेक्ट इतना खूबसूरत हुआ था, कैमरा एक जगह प्लेस है, वो पीछे आमना नजर आ रही है, यहाँ पे वो बैन कर रही है वो पाकीज़ा की गोद में, और यहाँ बीच में खड़ी माँ बोले कि ऐसे आदमी को डंडे मारने चाहिए। अब उसे पता है वो अपने शौहर, उसके शौहर के बारे में बोल रही है। नहीं, लेकिन सुने, वो सब कर रही हैं, लेकिन इन्होंने भी वो इनके वालिद को माफ किया हुआ है जो जिन्होंने, ठीक है, यस यू आर एब्सोल्युटली शी इज अ वेरी ओल्ड स्कूल। फिर वो कहती है तलाक नहीं तलाक, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। So there's 2 different types of psyches working in this, showing you both sides, which is very interesting in writing. Videos can be leaked, ये बाकी सब तो सब कह चुके हैं। फिर एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब आलिया कहती हैं कि वो बात, जब कोक की बात करती हैं और बात करती हैं कि वो वहाँ पे भी माँ, एक तो यासीन की माँ तो मर गई ना, कहती कि आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट जुमला, लेकिन शी टॉक्स अबाउट कि माँ, जो माएँ होती हैं वो औलाद की वजह से सफरिंग दोनों तरफ है, चाहे वो यासीन की माँ हो या पाकीज़ा की माँ हो। माँ जो है ना वो सफ़र करती है, बिकॉज यासीन की माँ तो खाना भी खाना छोड़ दिया, दवाइयाँ भी लेनी छोड़ दी, एंड इवेंचुअली लॉस्ट हर लाइफ। तो जो विलन है आपके, जो इस प्ले का जो विलन है, उसकी माँ, शी डिडंट सफ़र एनी लेस देन पाकीज़ा's मदर। सो आई लव दैट एंगल ऑफ द मदर कि जो इन्होंने दिखाया कि भाई दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू वुमेन व्हेन द चिल्ड्रन हैव अ क्राइसिस, यू नो। तो ये 2-3 चीज़ें जो राइटिंग में आई इस दफ़ा मुझे बड़ी अच्छी लगी। डायरेक्शन की तरफ अगर मैं जाऊँ तो एक तो द वे द म्यूजिक कम्स एंड गोज, दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन, सटल मोमेंट्स, यू नो, कि किधर आपने ओनली वे यू नीड, हाँ, कहाँ आपको म्यूजिक चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, कहाँ आपको OST चाहिए, नहीं चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन। Scenes are very sensitively handled. I think the most classic scene is the lipstick one. Both when she's पहली दफ़ा लगाती हैं और जब वो लेके आते हैं उनके लिए, तो वे वो कॉन्ट्रास्ट जो आए, जहाँ पे ये शौहर जो पलटा है, पहले तो था ना कि ये एक नई औरत मुझे नजर आ, she doesn't want to look beautiful for him, she wants to be seen. She says मुझे देखो, मैं हूँ, I am alive, she wants to be seen. तो वो अपने उसमें से जा रही है कि मैं कौन थी और मैं कहाँ गुम गई, चाहे वो करेले गोश्त कोई नहीं खा रहा था या खुशबू नहीं लगा पा रही थी, वो है कौन, उसकी अपनी औकात क्या है ना। तो for her own presence she wants to come alive again. Then basically I feel that it, you know, it's, I mean one can go on and on, but I just love the angle. एक तो अच्छा sisterhood, ये इसमें जो ख़वातीन का आपस में जो है वो बड़ा अच्छा दिखाया है। ये जो 4 औरतें बैठ के वो कच्चे चावल खा रही होती हैं और वो गपशप कर रही, आई लव दो सीन्स, बिकॉज उसमें ये है कि आपको दिखाया जाता है कि ख़वातीन में जब इत्तेहाद हो जाए तो वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ कितनी बन सकती हैं। हम बिकॉज ये आप सुनते हैं ना, लोग एक जुमला कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है, सच रबिश। मेरा मतलब है, फॉर वुमन लाइक मी वाज ब्रॉट अप बाय एम्पावर्ड वुमेन ऑल हर लाइफ, मैं कहीं क्या बकवास, ये सोसाइटी हमें वो करने की कोशिश करता है कि आपस में लड़ती रहें, यू नो।
एक्चुअली द camaraderie, द sisterhood, ये जो एक अपनाइयत इन 4 औरतों में जो नजर आ रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है इसका। आपको एक बहुत बड़ा एक सबक सिखा रहा है। एम्पैथी दूसरे के लिए जो है, मोहब्बत है, प्यार है, सिंपैथी है और एक सहारा है। देखिए ना, और कोई बेशक कोई ना हो, आपस में ही जब 4 औरतें बात करती तो वहाँ से एम्पावर होकर निकलती कि जी केस करेंगे, यू नो, लाइक दे डोंट नीड द लॉयर्स एंड द मेन एंड दे डोंट, दे हैव ईच अदर। चाहे कितनी भी रेयर है टीका जी, इतना नहीं कोई औरतें एक दूसरे अच्छा, के लिए मेरी खड़ी होती हैं। एक्सपीरियंस, माय एक्सपीरियंस माशाल्लाह लकी हैं आप, लवली, वरना मेजॉरिटी हमने देखा है कि बिल्कुल काटती भी हैं, होता एक दूसरे है, के लिए तो सब खड़े में नहीं होता होते, पीछे बात करना। हालांकि हम लोग को एक्सपेक्टेशन यही होती कि लड़कियां खड़ी हो एक दूसरे के लिए, लेकिन नहीं होती। बट वो है, वो भी है, वो तो लेकिन बहुत इसमें तो rare। एक दिखा रहे, और ये Yeah. चीज दिखानी भी चाहिए अपने ड्रामा से, message ऐसे अच्छा। होने चाहिए। बट ये है कि दीज आर द सिंबॉलिकली जो मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं बहुत अच्छे। अच्छा, द फैक्ट दैट डायरेक्टर इज अ मैन, काशिफ निसार इज अ मैन एंड ही इज शोइंग सच sensitive, beautiful moments amongst women. I have full respect. So I'm giving numbers. You have to Yes. give numbers. Obviously 10 है यार.